गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं प्रमिला गोदियाल आज आपको क्लास 6 की विषय हिंदी पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ाऊंगी। बच्चों, पहले आप अपनी बुक खोल लीजिए और बुक में अपना लेसन नंबर 5 देखिए और मैं लेसन रीडिंग कर रही हूँ यहाँ से और अब आप लेसन को रीडिंग कीजिए। लेसन 5 अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारे पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शिकार का दृश्य। मध्य भारत के समय का है ये। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की कोई खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी मानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5000 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अब तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। आगे देखिए बच्चों, मध्य अमेरिका के ओंजी बाबा आदिवासियों के चित्र हैं ये। दाईं और बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण का कौवा और दवाखाने में आदमी, ये उनके संकेत चित्र थे। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ सालों, 1000 साल में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज
करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनी और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। बच्चों, गुणाकर मूले। बच्चों, अभी मैंने आपको लेसन पढ़ाया, अब मैं आपको इसके कठिन शब्द पढ़ाऊंगी। मूल, जड़, आधार, स्वयं, खुद, अनादिकाल, युग के प्रारंभ का समय, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, व्यक्त, प्रकट करना, वृत्त, गोल, घेरा, सिलसिला, क्रम, शुरुआत, प्रारंभ करना। अब बच्चों, ये जो पाठ है अक्षरों का महत्व, ये लेखक इसके लेखक है गुणाकर मूले जी। बच्चों, इसमें इन्होंने पाठ का सार आप सुनिए, अक्षरों का महत्व पढ़ाया है। अक्षरों का महत्व बच्चों क्या है? अक्षर जो आप पढ़ते हो वही क्या है? अक्षर है। अक्षरों का महत्व पाठ गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, हमारे आसपास आप देखते होंगे बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं। कई धार्मिक पुस्तकें हैं, तो कई ऐतिहासिक हैं, तो कई लेख पुस्तकें हैं, तो बहुत सारी पुस्तकें हमारे क्या, करोड़ों पुस्तकें हमारे इर्द गिर्द छपी हुई। कहीं हमारे समाचार पत्र हैं, तो हमारे कहीं ज्ञान की पुस्तकें हैं, कहीं कुछ हैं, तो सब पुस्तकें क्या है? पुस्तकों का भंडार हमारे चारों तरफ रहता है। आज भी बच्चों, आज के समय में भी प्रतिदिन पुस्तकें छपती रहती हैं। आज विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं बच्चों, और ये पुस्तकें किसके द्वारा, हम किसके द्वारा पढ़ते हैं? पुस्तकों का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? अक्षरों के द्वारा। जो अक्षर इसमें छपे रहते हैं उन्हीं अक्षरों के द्वारा बच्चों हमको क्या होता है? अक्षरों, हमको पुस्तकों का ज्ञान होता है। और यदि बच्चों अक्षर का ज्ञान नहीं होता मनुष्य को, तो उसके आप सोचिए कि मनुष्य की कुछ कल्पना भी नहीं हो पाती। अगर अक्षर का ज्ञान तो नीरा मनुष्य क्या होता? बुद्धू होता, बेवकूफ होता, और कुछ भी एक आदि मानव जैसी जिंदगी जी रहा होता। यदि अक्षर ना होता बच्चों, तो आज दुनिया का पता नहीं क्या हाल होता। अक्षर ना होता तो ज्ञान ही ना होता, और ज्ञान ही ना होता तो मनुष्य का विकास ही नहीं होता। तो हमारे जीवन में क्या है बच्चों? अक्षरों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम अपने विचारों को कभी व्यक्त करते हैं तो बोल करके करते हैं, लिख करके करते हैं। तो ये क्या है? ये सब क्या है बच्चों? अक्षरों से ही क्या बने हुए? शब्द बने हुए, और शब्दों से ही पूरी पुस्तकें लिखी गई हैं। अक्षरों से ही पूरी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो बच्चों, अक्षरों के विषय में बच्चों कई मतभेद हैं कि इसकी खोज किसने की, इसकी शुरुआत किसने की। तो बच्चों, इसके विषय में अनेकों मत हैं। कोई कहता है कि अक्षरों को अनादिकाल से ही क्या है बच्चों जानते हैं। अनादिकाल क्या होता है बच्चों? युग के प्रारंभ का समय। कोई कहते हैं कि अनादिकाल से ही हमारा क्या है? अक्षरों का सिलसिला चल रहा है। कोई कहता है कि हमको ये ईश्वर की देन है। अक्षरों को किसने दिया? ईश्वर ने दिया है, और ईश्वर ने ही अक्षरों की खोज की है। पर हम ये मानते हैं बच्चों, आज हम ये मानते हैं और हम ये समझते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने ही नहीं बल्कि मनुष्य ने की है। किसने की है? मनुष्य ने की है। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी होगी, और लेकिन खोज किसने की है? मनुष्य ने ही की है। किसी देश में अक्षरों की खोज हुई, किस देश में अक्षरों की खोज हुई, यह अभी हमें इसका विषय में हमें ज्ञान नहीं है बच्चों। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि अक्षरों की खोज जो है हमें, मतलब अक्षरों की खोज किस देश में प्रारंभ हुई होगी। यह धरती बच्चों, हमारी जो धरती है वो 5 अरब वर्ष पुरानी है। प्रारंभिक के जो 2-3 अरब वर्ष थे बच्चों, उसमें को यहाँ पर क्या है? कोई जीव जंतु भी नहीं थे। क्या थे पृथ्वी पर? कोई जीव जंतु भी नहीं थे। बाद में केवल जानवर, और धीरे धीरे करके बाद में केवल क्या हुई? वनस्पति और जानवर। वनस्पति और जानवर ही रहते थे बच्चों। वनस्पतियां जानवर खाते थे और बड़े मोटे तगड़े होकर के पड़े रहते थे। इंसान का कोई नामो निशान नहीं था बच्चों। लगभग 5 वर्ष तक मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया था। लगभग क्या हुआ बच्चों? 5 लाख वर्ष पूर्व ही मनुष्य ने क्या करा? धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे मानव का क्या होता गया बच्चों? धीरे धीरे मानव का क्या होता गया? विकास होता गया।
मनुष्य ने पहले गांव बसाए, खेती करने का तरीका सीखा और उसके बाद उसने क्या पत्थरों से औजार बनाए और धीरे धीरे करके आग जलानी सीखी। आदिमानव की कहानी तो आपने पढ़ी होगी बच्चों कि किस तरह से पत्थर की लकड़ाहट से पहले वो पहले वो वस्त्र भी नहीं पहनता और पत्थरों से अपने शरीर को ढकता था और उसके बाद उसको शिकार करना भी नहीं आता था। वो पत्थरों से मार करके शिकार करता था और न उसे खाना जो है आग जलाकर बनाता था। कभी क्या होता है बच्चों, कभी आपस में धीरे धीरे करके उसने देखा कभी पत्थरों को रगड़ रहा होगा, अचानक चिंगारी उठ गई और चिंगारी उठने से क्या हो गया बच्चों, जंगल में आग लग गई और आग लगने से क्या हुआ, वहाँ पर के जो जानवर थे वो जल गए। अब उसने जानवर को क्या करा, वो मांस उसने खाया होगा, उस मांस को खा के क्या हुआ, उसको लगा कि हाँ ये तो स्वादिष्ट है। इस तरह से धीरे धीरे करके क्या करने लगा, उसने आग जलाना भी सीख लिया। और किसी नदी के किनारे कुछ यदि कहीं पर के अनाज के बीज पड़े होंगे, धीरे धीरे करके उनकी सिंचाई हुई और वो अनाज उग गया, धीरे धीरे करके उनको फसलों को काटना सीख लिया। इस तरह से बच्चों क्या करा, उसने धीरे धीरे करके हर काम सीख लिया और धीरे धीरे उसको सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। फिर उसने क्या करा, पत्थरों के नुकीले जो है औजार बनाए, वस्त्र पहनना सीखा, अपने घर बनाना सीखा और धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसका विकास होता चला गया। प्रागैतिहासिक काल के बच्चों, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है तो इतिहास से पहले का काल, इतिहास से पहले का काल। और बच्चों इस काल में मनुष्य को अक्षर का ज्ञान नहीं था बच्चों। इस काल में क्या था, मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को, मैंने आपको कहा था कि मनुष्य को अपने भावों को व्यक्त करना है, विचारों को व्यक्त करना है, तो किसके माध्यम से करना। आज आप मोबाइल में भी यूज करते हो, कुछ आपको किसी को कोई मैसेज दे तो आप लिख के ही तो, अक्षरों को लिख के ही तो प्रकट करते हो। तो बच्चों क्या है बच्चों, वो भाव चित्रों को किसके, चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता था। किसके माध्यम से व्यक्त करता था, चित्रों के माध्यम से। वो पशु पक्षी और मनुष्य के चित्र बनाता था और इसे क्या कहते हैं बच्चों, इन चित्रों को क्या कहता था, संकेत चित्र कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था, संकेत चित्र कहा जाता है। संकेत चित्र आपकी बुक में भी है बच्चों, आप बुक में भी देख लीजिएगा। और बच्चों उसके बाद क्या है, इसमें एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणें भी बनाकर सूर्य का चित्र, एक वृत्त गोल सा गोला खींचा और उसके चारों तरफ लाइन खींची, उससे वृत्त मीन्स क्या होता है बच्चों, गोल घेरा। जैसे कि आप सूरज हाथ में बनाते हो, एक गोल घेरा करके उसके चारों तरफ क्या करते हो, लाइन करते हो। तो उसने वृत्त खींच करके चारों तरफ क्या कर दिया, गोल घेरा बना, सूर्य के चित्र को क्या करा, प्रकट करा, सूर्य के चित्र को क्या करा, प्रकट करा। अब अक्षरों की खोज के बारे में जानिए बच्चों। लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही मनुष्य ने अक्षरों की खोज की है। अब लगभग 6000 वर्ष पूर्व ही मनुष्य ने क्या की है, अक्षरों की खोज की है। अक्षरों की खोज के साथ क्या हो गया, कुछ एक नए युग का प्रारंभ हो गया। क्या हो गया, एक नए युग का प्रारंभ हो गया। कैसे हो गया एक नए युग का प्रारंभ, मनुष्य सामाजिक होने लगा, मनुष्य एक विकासशील प्राणी होने लगा। और उससे पहले क्या था, एक आदि मानव जैसी जिंदगी जी रहा था। वो अपने विचारों को लिखने लगा, लिख करके व्यक्त करने लगा, उसने अक्षरों का सहारा लिया और अपना हिसाब किताब लिखने लगा। और उससे भी क्या हो गया बच्चों, तभी से इतिहास प्रारंभ हो गया। और इतिहास तभी से प्रारंभ होता है जब से मनुष्य के लिखे हुए लेख लिखे। ये तो स्पष्ट है बच्चों कि हमें इतिहास का ज्ञान तभी होगा जब हम उसके बारे में जानेंगे, और वो जाना हुआ भी हम उस चीज को भी तभी जान सकते हैं जब हमें कुछ क्या मिलेगा बच्चों, कुछ हमें उस इतिहास के बारे में जो लिखा हुआ है वो सुरक्षित मिलेगा। हमने इतिहास के बारे में जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई की तो उसमें कुछ अवशेष मिले बच्चों, उन अवशेषों के बारे में फिर लिखा गया। तो आज हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद हमको क्या मिले, कुछ अवशेष मिले हैं। कहीं पर कहाँ पर उनका स्नानागार था, कहाँ पर उनका शयन कक्ष था, कैसे वो वस्त्र पहनते थे, क्या तो हमको क्या मिला, वो अवशेष मिले। उनको मनुष्य ने क्या कर दिया, लिखित रूप में अक्षरों के रूप में उसको लिख दिया और लिख करके पुस्तक सुरक्षित रखी। और सुरक्षित रखने के बाद क्या हुआ बच्चों, वो हमको क्या हुआ, वो हमको उन अक्षरों को बाद में जो पुस्तकें बनी उन अक्षरों को हमने उन अक्षरों के माध्यम से हमने उस इतिहास की जानकारी को जाना। तो हम ये मानना चाहिए बच्चों हमको कि इतिहास की जानकारी हमेशा कब मिलती है, हमें अक्षरों के माध्यम से ही मिलती है। उस लेख के द्वारा जो आपको उस काल में जो लिख करके उसके बारे में, उस काल के बारे में जो लिख करके सुरक्षित रखा गया है, उसी से हमें क्या मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम यही मानेंगे कि इतिहास का प्रारंभ तभी से होता है जब से अक्षरों का ज्ञान हुआ। अब देखिए बच्चों, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है बच्चों, यदि मनुष्य अक्षरों की खोज नहीं करता तो हमें कभी इतिहास के बारे में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमें कभी इतिहास के बारे में बच्चों पता नहीं चलता। तो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है बच्चों, सबसे बड़ी खोज क्या है, अक्षरों की खोज उसकी सबसे बड़ी खोज है।
और अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को क्या करने लगा, लिखने लगा और इन विचारों को एक पीढ़ी से कहाँ पहुंचाने लगा, दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने लगा, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे करके क्या बनता गया, इतिहास बनता गया। और इतिहास से हमें क्या, हाँ इस काल में ये हुआ होगा, इस काल में ये हुआ होगा, इस काल में ये हुआ, इसके माध्यम से पता चला हमको जो हमारे जो उस समय के लोगों ने लिख करके सुरक्षित रख दिया, तो वही क्या बन गया, इतिहास बन गया। और इतिहास का महत्व किससे हुआ, अक्षरों से क्या हुआ बच्चों, इतिहास का महत्व। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, मनुष्य का तेजी से विकास होने लगा और उसका तेजी से विकास होने लगा और अनेक उसने लिपियां बनाई। लिपियां होता है बच्चों ध्वनि को लिखने के लिए प्रयुक्त क्या होता है, संकेत चिन्ह होते हैं। और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके अक्षर भी भिन्न भिन्न थे। हर अक्षर जो हम आज पढ़ते हैं लिखते हैं उनमें क्या है, एक कहानी है और इन अक्षरों की कहानी का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो आपने देखा बच्चों किस तरह से मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य को क्या हुआ, विकास हुआ, उसका जो है संपूर्ण मस्तिष्क का विकास हुआ, संपूर्ण इतिहास का विकास हुआ। और अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में क्या रखता है बच्चों, सबसे ज्यादा महत्व। अगर अक्षर न होते तो हम अनपढ़ होते, गंवार होते, पढ़े ना होते, लिखे ना होते और हम क्या होते, शून्य होते हैं। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और अक्षरों से ही हमें पूरे इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बच्चों हम इसका आपके लिए पीडीएफ भी भेज रहे हैं, आप इसको क्वेश्चन आंसर इसके डन कीजिएगा और घर पे रीडिंग भी कीजिएगा। थैंक यू।